अच्छा जी, हम बना रहे हैं विक्टोरियन स्पॉन्ज। तो विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाने के लिए ना जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये कि उसमें हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सब हम सेम उसकी लेते हैं, सेम मेजरमेंट में लेते हैं। जब भी विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाते हैं ना उसके लिए हम जितनी भी चीज़ें लेते हैं ना वो मेजर करके लेते हैं और सबका जो वेट होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। इवन कि हम अंडे भी लेते हैं तो उनको भी मेजर करके लेते हैं। जितने आप अंडे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक अंडा यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक अंडा ये है 66 ग्राम का, तो आपने जितनी इसके बराबर ही 66 ग्राम ही शुगर लेनी है, 66 ग्राम ही आप फ्लावर लेंगे और इतना ही ऑयल लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम मेजरमेंट्स के साथ होती हैं जब भी हम विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाते हैं। अब मैं ये 3 अंडों से बना रही हूँ, तो 3 अंडों का वज़न आ रहा है इस टाइम पे 196। तो मैं 196 ग्राम के मेरे 3 अंडे हो गए। अब मैं जो शुगर लूँगी इसमें वो भी 196 होगी, जो फ्लावर होगा वो भी 196 होगा, जो ऑयल होगा इवन वो भी हम 196 ही लेंगे। ठीक है, तो तीनों चारों चीज़ें जो होंगी वो हमारी सेम होंगी, सेम क्वांटिटी आपने लेनी है तीनों। इसमें टोटल 4 चीज़ें जाती हैं और बेकिंग पाउडर जो है वो हम अंडों के हिसाब से करते हैं, जितने अंडे डालेंगे उतना फिर हम यूज़ करेंगे। कितना हो गया था, 196 था ना? ठीक है, 196 इसका टोटल वेट हुआ था, तो 196 ही इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। चलें जी, 196 ऑयल हो गया, 196 के हो गए अंडे। अब शुगर जाएगी तो वो भी 196 और फ्लावर भी 196। ये शुगर आ गई इसमें हम सारी चीज़ें जो है ना वो सेम लेते हैं, सेम क्वांटिटी की। शुगर हो गई, अब आ गई बारी फ्लावर की, तो फ्लावर भी हम इसमें 196 ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जितने आप अंडे यूज़ करोगे ना उसी हिसाब से हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर अभी मेरे पास है 3 अंडे, तो बेकिंग पाउडर मैं इसमें डालूंगी 6 ग्राम, यानी एक अंडे के लिए इस रेसिपी में मैं 2 ग्राम वो बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। ठीक है, 196 ही इसमें फ्लावर आ गया। अब मैं इसमें साथ ही डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर डालूंगी टोटल 6 ग्राम इस रेसिपी में। ठीक है, इसी के अंदर ही साथ ही डाल रही हूँ, 4 5 6। ठीक हो गया, ये हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब देखें कि इसमें अब फ्लेवर अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से शुगर ऐड वो उसमें वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे तो वेनिला फ्लेवर का बन जाएगा। आप लोग इसमें पाइनएप्पल एसेंस ऐड कर देंगे, पाइनएप्पल का बन जाएगा। इस रेसिपी से आप फर्दर कोई भी केक बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ कोई स्पेसिफिक एक ही केक बनाओ। सेम रेसिपी बना के ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, यानी इस तरह का केक बनता है जैसे आप टी केक खा लेते हैं। इसको आप एज अ टी केक भी बना सकते हो, टी केक की तरह आप इसको छोटे जो हमारे पास वो आते हैं रेक्टेंगल में पैन्स आते हैं छोटे टी केक वाले, आप उसमें भी इसको बना सकते हो। उसमें बना के इसको आप टी केक के तौर पे भी सर्व कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ मुख्तलिफ तरह के केक्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बटर स्कॉच केक में यूज़ कर लो, आप लोग इसको पाइनएप्पल में यूज़ कर लो, आप लोग इसको अच्छा इसकी जो बेस होगी वो थोड़ी सी डेंस होगी, यानी थोड़ा सा डेंस केक होगा, तो आप इजीली इसको किसी भी फिलिंग वाले केक में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि मैंगो केक फॉर एग्जांपल बन रहा है, तो उसमें पहले क्या किया जाता है, नीचे जो केक रखा जाता है उसके साथ क्रीम लगाई जाती है और फिर उसके अंदर प्रॉपर एक मैंगो की प्यूरी की फिलिंग की जाती है। ठीक है, या इसी तरह स्ट्रॉबेरी केक बन रहा है तो स्ट्रॉबेरी की प्रॉपर एक प्यूरी फिल की जाती है, यानी अच्छी खासी फिलिंग करके फिर उसके ऊपर दूसरा आता है, दूसरी लेयर आती है। तो जब भी हम फिलिंग वाले कोई केक बनाते हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं ऐसा कोई केक बेस जो थोड़ा सा डेंस हो, जो वेट को बेयर कर सके, जो इसके ऊपर हम वज़न डाल रहे हैं वो उसको बेयर कर सके और वो टूटे नहीं, इसलिए हम इस तरह के केक्स तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइटेड केक आपको बनाना है तब भी आप सेम बेस यूज़ कर लो, क्योंकि उसको अगर आप सोक नहीं भी करते हो
तब भी आपका केक इस तरह का होगा कि आप जब इसको बगैर सोकिंग भी प्रॉपर केक रेडी कर लोगे तब भी आप इसको खाओगे तो इसमें से एक अच्छा सा टेस्ट, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप टेस्टलेस कुछ खा रहे हो या आप बहुत रूखा सूखा कुछ खा रहे हो। तो यानी इसके अंदर ये ऑयल की वजह से एक प्रॉपर फ्लेवर होगा जो इसमें आप जो है ना बगैर इसको सोकिंग के भी वो फील कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम हाइटेड केक बनाते हैं तब भी हम इसी वाले केक को प्रेफर करते हैं, या जब हम बटर क्रीम केक बनाते हैं तब भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वाला जो केक होता है इसमें हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अगर हम फ्रिज में भी रख देते हैं तो ये डेंस नहीं होगा, यानी इसका जो अपना एक फ्लेवर डेंस होगा, इसका अपना एक टेक्सचर। उसके बाद जब आप बटर बेस्ड केक बनाते हो ना तो बटर बेस्ड केक को जब आप फ्रिज में रखते हो तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो केक होगा ये हार्ड नहीं होगा। इसको आप इजीली जो है फ्रिज में भी रख सकते हो, बटर क्रीम के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हो, उसके साथ भी इसका केक बना सकते हो, इजीली बन जाएगा। अब प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अंडे और चीनी को बीट करेंगे, फिर जब ये अच्छे से बीट हो जाएंगे ऑयल ऐड कर देंगे, बीट करेंगे, लास्ट में हम इसमें फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर मिक्स करके इसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह हम पहले बेसिक स्पॉन्ज कर चुके हैं, गोल्डन स्पॉन्ज कर चुके हैं, उसी तरह सेम इसको भी बनाएंगे। सिर्फ जो इसमें चेंज आया वो ये आया कि इस रेसिपी में ओवरऑल हम हर चीज़ जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं सेम क्वान्टिटी में, ठीक है। अवन को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख देना आपने। अवन को प्री हीट करेंगे 180 के टेम्परेचर पर, ठीक है। इसको हम 180 पर ही बेक करते हैं। तो सबसे पहले अवन प्री हीट करने के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद हम कोई काम करते हैं। अच्छा जी, अवन रख दिया मैंने प्री हीट करने के लिए। अब जब तक मेरी ये केक की बेस तैयार होगी तब तक अवन भी प्री हीट हो चुका होगा, यानी 10 मिनट मिल चुके होंगे उसको भी, तो वो इजीली आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड बस मैं ये लगा स्विच। हेलो, अच्छा पहले मैं इसके लिए मोल्ड तैयार कर रही हूँ विक्टोरियन के लिए। मैं ये हार्ट शेप का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप लोग इसको इसमें बनाएं। मैंने ज़रा आपको ये हार्ट वाला भी केक सिखाना था कि अगर आपको इस तरह का कोई ऑर्डर आ जाए तो आप कैसे बना सकते हो। अच्छा, आप लोगों के पास अगर हार्ट शेप मोल्ड नहीं है ना तो राउंड वाले को भी हार्ट शेप दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के मोल्ड भी ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आप लोग ये भी परचेज़ कर सकते हो हार्ट शेप में। तो ये ऑलमोस्ट उन्हीं रेट्स पे मिल जाते हैं जिन रेट्स पे आपको राउंड वाले मिल रहे हैं। तो इसमें ये होता है फिर आपका केक कटिंग करके वेस्ट नहीं होता, जितना आपका स्पॉन्ज बनेगा पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। अच्छा, ये इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से और मैंने इसके नीचे पेपर भी लगा लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ये अपना स्पॉन्ज रेडी करना। सबसे पहले हम अंडों को बीट करेंगे। शुगर ऐड कर रही हूँ साथ साथ। अच्छा, ये देखें जब इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा, अच्छा खासा गाढ़ा सा और फ्लफ़ी भी हो जाएगा ये, तो इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल हमेशा हम कम स्पीड पे ऐड करते हैं। पहले स्पीड मेरी फुल थी जब मैं इनको फ्लफ़ी करी थी, अब जिसकी स्पीड है वो है 1 पे करके इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इतना इसको बीट करूँगी कि ये ऑयल इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करते, लेकिन आपने अंडर मिक्सिंग भी नहीं रखना कि पता चले ऑयल अंदर अच्छे से मिक्स ही नहीं हुआ, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखते जाना है ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए बार बार।
ऑयल डाल के इसको हमने मिक्स कर लिया। इतना मिक्स किया कि ये ऑयल अच्छे से इसके अंदर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी वेनिला एसेंस और लास्ट में इसमें फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर, ये दोनों चीज़ें छान के ऐड करेंगे, डायरेक्ट नहीं डालना, ठीक है। ये आ गया वेनिला एसेंस और साथ इसके मैं फ्लावर ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब बीटर का काम हो गया ख़त्म। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी हम फ्लावर मिक्स करते हैं हम हमेशा तब स्पैचुला से मिक्स करते हैं, फिर हम इसमें बीटर यूज़ नहीं करते ताकि हमारा केक ज़्यादा डेंस ना हो, हार्ड ना हो। और एक ही दफ़ा में सारा फ्लावर ऐड नहीं करना, 2 से 3 पोर्शन में करके ऐड करेंगे। पहले ऐड किया, कट एंड फोल्ड वाले मेथड से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। फोल्ड किया, कट किया, फोल्ड किया, कट किया, इसी मेथड से मिक्स करते हैं। एक दफ़ा डाल दिया, अब दूसरी दफ़ा फिर इसमें डालेंगे। हाफ अभी डाल देते हैं, हाफ बाद में डाल, ठीक है। अच्छा, ये छानने वाला काम मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसलिए करती हूँ हर वीडियो में ताकि आप लोगों को ये चीज़ का आइडिया रहे कि जब आपने भी बनाना है तो आपने लास्ट में ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। और पहले बेशक छान के रखा हो, लेकिन आप जो भी है ना, जब आप बना रहे हो तब आपने उसको दोबारा से एक दफ़ा छान लेना है, ठीक है, ताकि जो है ना अच्छे से एयर उसके अंदर जाए और आपका अच्छा सा स्पॉन्ज बने। ठीक हो गया, ये ये हो गया हमारा सारा, इसमें डल लग गया बैटर। और ये देखें कि इसका जो हमारा बैटर रेडी होगा ना, वो रनी या फ्लोई नहीं होगा बल्कि थोड़ा डेंस होगा। जब आप मिक्स कर रहे होगे ना, आपको मिक्स करते हुए ही आइडिया हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लोई, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, ये थोड़ा सा डेंस बैटर आपका रेडी हुआ है। इसको मैंने बताया कि आप एज अ टी केक भी यूज़ कर सकते हो, यानी इसका बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और जब भी वेडिंग केक्स बनते हैं ना, वेडिंग केक्स हमेशा बनते हैं हाइटेड 2 टियर या 3 टियर, तो उनके अंदर इस तरह के स्पॉन्जेस यूज़ होते हैं ताकि एक तो उनको हम सोप नहीं करते जैसे पहले मैंने मेंशन किया, और दूसरा ये होता है कि जब आप इसको हाइटेड केक में भी बना रहे होते हो तो आप इजीली इसको बगैर सोप किए भी अच्छी खासी हाइट दे सकते हो और अच्छा सा फ्लेवर दे सकते हो, ठीक है। मैंने कहा था मैं आपको मेजर करके बताऊंगी कि टोटल कितना वेट हो गया हमारे स्पॉन्ज का। चलिए अब ऐसे ही डाल देते हैं। अच्छा, ये पैन हमारा छोटा हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा राइस होगा। अब मैंने डाल दिया था इसी में, हम थोड़ा सा मैं देखती हूँ इसमें से बैटर निकाल के अलग से बेक कर लेते हैं टी केक के तौर पर। चलिए, ये देखिए मेरे पास टी केक वाला मोल्ड है, इसको मैं ग्रीस करके नीचे ये पेपर लगा देती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं बैटर निकाल के आपको इसको ना कट करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको इसका टेक्सचर अंदर से दिखाऊंगी। और आपको जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि आप लोग, क्योंकि मैंने अलग से टी केक इस रेसिपीज़ में, इस कोर्स में ऐड नहीं किए हैं, इनमें ही आपको उनको मैंने इसी तरह से स्पॉन्जेस ऐड किए हैं कि अगर आप इनको एज अ टी केक भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सको ईजीली। चलो, ये हो गया, अच्छे से पेपर लगा के अभी कुछ बैटर जो है इसके अंदर से मैं इसमें पोर कर दूँगी। That's it. तो ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, इसको इस स्पॉन्ज को आप टैप कर सकते हैं इसके अंदर से एयर बबल रिमूव करने के लिए, या फिर जो तरीकाकार मैंने आपको टूथपिक वाला बताया आप सेम फॉलो करके आप इसको इसके एयर बबल्स रिमूव कर लो इजीली, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा बाई लग गया था ये जल जाता होता है, इसलिए इसको आपने ज़रूर साफ़ कर लेना, क्योंकि ये जलेगा तो फिर स्मेल आएगी। और इस तरफ से ठीक हो गया। ये राइस होगा ना तो ये अच्छे से ऊपर तक आ जाएगा और इसकी 3 लेयर्स बन जाएंगी। अगर आप लोग चाहें एज आ टी केक बना रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसके अंदर जो टूटी फ्रूटीज़ आती हैं वो डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है।
फ्लेवर देने के लिए। इसके ऊपर डाल दें, इसके अंदर डाल दें, आप कर सकते हैं। चलो एयर बबल्स रिमूव हो गए दोनों के। अब दोनों को बेक करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा जी, ये जो हमने बनाए थे ना केक, ये हो गए हमारे दोनों बेक। ठीक है, जब भी हम विक्टोरियन स्पॉन्ज बनाएंगे इसके ऊपर ये इसी तरह से आता है, ये इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है इसी तरह थोड़ी सी क्रिस्प होती है। ठीक है, थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। आपने जैसे ही आए बेक होके, आपने फ़ौरन इसको किसी भी पॉलीथीन के साथ कवर कर दें। किसी भी शॉपर के साथ कवर करने का मकसद ये होता है कि इसका जो मॉइस्चर है ना वो इसके अंदर ही लॉक हो जाए, उसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। ये फिर इजीली आप जो है ना बाद में इसको ऊपर वाली लेयर को बगैर रिमूव किए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट ही रहती है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है, उसको उतारना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, थोड़ा ठंडा होता है, फिर मैं आपको ये डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। हमारा जो है ना केक बेक हो गया। इसको अब हमने क्या करना है, साइडों से स्क्रैप आउट कर लेते हैं पहले, जो साथ चिपका हुआ है ये अच्छे से उतर जाए, क्योंकि बैटर थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से जो है ना वो साइड्स पे चिपक गया। इसके ऊपर वाली लेयर जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया थोड़ी सी क्रिस्प होती है, तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि वो उतर जाती है। इसको निकालते हैं। अभी ये गर्म है केक, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा आपने इसको तब इससे काम करना है। पैन भी गर्म है अभी। इसका ये बटर पेपर रिमूव कर देते हैं। जल्दी जल्दी में उतारा है ना, अब टूट रहा है। मुझे ज़रा इसलिए जल्दी है कि मैंने इसका केक बना के देना अभी, वरना मैंने आराम आराम से कर लेना था। चलिए ये देखें कि अच्छे से राइस हो गया है, सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा वाला सॉफ्ट नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा, ऊपर वाली लेयर जो होती है ना इसकी, ये वाली, ये हमेशा रिमूव हो जाती है क्योंकि क्रिस्पी होती है और ये केक के अंदर बार बार क्रम्स की फॉर्म में आएगी। इसको हम रिमूव कर देंगे बाद में, फिर हम अपने केक से ईजीली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अंदर वाली लेयर्स होंगी वो सारी की सारी सॉफ्ट होंगी। ये बस आपने ऊपर से ईजीली रिमूव हो जाती है, रिमूव कर देनी है। ठीक है, मैं आपको इसका अंदर से भी टेक्स्चर दिखा देती हूँ। चलिए ठीक है, अंदर से देखें कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आता है ना, बहुत ही सॉफ्ट सा और बड़ा मज़े का ये केक होता है हमारा। ठीक है, जो इसकी साइड्स थी और जो इसका टॉप था वो मैंने क्लियर कर दिया, इसके क्रम्स उतार दिए हैं। अच्छा, वो इस वजह से आते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा शुगर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर वो क्रिस्पी लेयर आती है, ऑयल की वजह से नहीं आ रही। अच्छा जी, ये देखें ये हमारा केक हो गया रेडी। ठीक है, और देखें कि ये कितना सॉफ्ट सा केक बना आपका, बिल्कुल टी केक टाइप। अभी ये बहुत गर्म है, इसकी अभी कटिंग करूँगी तो टूट जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा करूँगी या नेक्स्ट डे से काम करेंगे तो बड़ा इजीली काम हो जाता है। ठीक है, सेम डे में इसको फ़ौरन हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये अभी अभी बेक हो क्या है, अभी तो गर्म है बहुत ज़्यादा अंदर से और नीचे साइड्स भी। लेकिन ये क्या है कि जब इसको हम टाइम देंगे थोड़ा सा तो ये बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी ये इसका मैं आपको टेक्सचर बस दिखाना चाह रही थी कि किस तरह का ये केक बनेगा, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, ये जो हमने टी केक तैयार किया था ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से कट करके कि आप लोग इसको बिल्कुल एज अ टी केक भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए किस तरह का इसका टेक्सचर आया है, कितना सॉफ्ट है ये। ठीक है, और इजीली आप लोग इसको एज अ टी केक भी यूज़ कर सकते हो, चाय के साथ इसकी सर्विंग करें या जैसे भी इसको आप लोग लेना चाहें। ठीक है, चलो।